नमस्कार। गंगा बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। और जो रात की घटना है सुंदरापुर की, पंचायत सुंदरापुर प्रखंड केसरिया के अंतर्गत में एक युवक को गोली मारकर की गई हत्या। इसमें मैंने कुछ आप सभी को अपडेट नहीं दिया हुआ था, काहे कि पेपर कटिंग के माध्यम से अभी आप सभी को इसके बारे में नॉलेज देंगे। क्या हुआ है, घटना कैसे हुआ है, कितना इसमें सम्मिलित है, ये सब का जानकारी आप सभी को हम देने वाले हैं। ठीक है। और कहा गया है कि गांव को गांव ही रहने दो, शहर नहीं बनाया जाए। देखिए क्या प्रतिफल मिल रहा है कि गांव में भी कहीं कहीं पे बलात्कार हो रहा है, तो कहीं पे हत्याकांड हो रही है, तो कहीं पे बहुत सारा मतलब यह है कि मुठभेड़ हो रहा है आए दिन। जैसे रात का जो घटना है आप सभी सुनेंगे तो आप सभी का दिल दहल जाएगा। चलिए हम पेपर कटिंग के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और फिर पूरा जानकारी लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक पेपर है आपका हिंदुस्तान, इसमें दिया हुआ है घर से बुलाकर स्कूल के गार्ड को गोली मार दी गई। अलग अलग पेपर में थोड़ा अलग अलग बातें लिखी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी का निचोड़ एक ही मिलेगा आपको। बिचधरी के सुंदरापुर गांव की है घटना। 4 लोगों ने दिया घटना को अंजाम। 4 लोग इस घटना को अंजाम दिए हुए हैं। केसरिया पूर्वी चंपारण बिचधरी थाना क्षेत्र के सुंदरापुर गांव में एक युवक की अपराधियों ने गुरुवार देर रात को गोली मारकर कर दी हत्या। ठीक है। और आगे देखिए इसे युवक के बारे में कुछ उनका एज बताया जा रहा है, किसी में 35 साल, किसी में 30 साल, लेकिन बात एक ही है सभी में। चलिए, बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उसे घर से बुलाकर सुंदरापुर मोबाइल टावर के समीप गोली मार दी और गोली उसके शरीर पर 3 जगहों पर लगी हुई है और एक जगह 6 गोली की बात की जा रही थी, आधा दर्जन, वो भी पेपर करने के माध्यम बताएंगे और इसे बताएंगे। चलिए और आगे आपको बताते हैं, जिसे घटनास्थल की उसकी मौत हुई है, पुलिस ने उसके शव को अपने कब्जा में ले लिया हुआ है। और जहाँ तक है कि जो मुठभेड़ हुआ है ये पुराना दुश्मनी का कुछ कारण बतलाया जा रहा है। मैं नहीं बता रहा हूँ, पेपर के कटिंग बता रहा है। ठीक है, जैसे मैं बतला रहा हूँ आप सभी को देख सकते हैं। यहाँ पे हत्या का कारण पूर्व का विवाद है, मतलब पिछला कुछ विवाद हुआ है, वही हत्या का कारण बना हुआ है। और फिर उन्होंने बताया कि चारों अपराधी उसी गांव के हैं। यहाँ पर स्पष्ट भी कर दिया गया है कि जो अपराधी हैं उसी ही गांव के हैं। नाम नहीं बतलाया गया है अभी, लेकिन गांव का नाम पुष्टि कर दिया गया है। फिर दूसरा भी पेपर है, उसका भी कटिंग यही बता रहा है कि उसमें आधा दर्जन गोली उसके शरीर में लगा हुआ है और जो अपराधी है उसी ही गांव के हैं। चलिए, गांव कहीं ना कहीं अब भ्रष्ट के रास्ते पर जा रहा है। यदि सरकार से मांग किया जाएगा और पुलिस प्रशासन से मांग किया जाएगा कि जब पेट्रोलिंग रात में किया जा रहा है, सब कुछ चौकसी है ना, चारों तरफ से दारू का मैटर के केस में आप सभी को अंदर कर ही रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा अंजाम कैसे हो जा रहा है। कहीं पे नाबालिग के साथ अब क्या बोलते हैं कि आपका बलात्कार हो जा रहा है, तो कहीं पे किसी के साथ हत्याकांड हो जा रही है ना। ये सब सोचने की बात है और एक गांव का आपका मुठभेड़ है। बता दें कि पूर्वी चंपारण प्रखंड केसरिया के अंतर्गत ये सब घटना है और आए दिन आप सभी को देखने को मिल रहा है ना। और अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री से हम लोग सवाल करें तो अभी गठबंधन की सरकार चल रही है और इस पर कोई खोज कुछ नहीं की जा रही है। चलिए फिलहाल हम दूसरे पेपर कटिंग का आप सभी को बताने के लिए कितना 72 1 मिनट थोड़ा आप बने रहिएगा, दूसरा कटिंग आप सभी को बता रहे हैं। और नेटवर्क स्लो है, इसकी वजह से परेशानी आ जाएगी आप सभी को। फिर इस मामला के बारे में रिपोर्टिंग किया जाएगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया जाएगा। कहे कि अभी वहाँ पे कुछ देखिए। दूसरा है, गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई, केसरिया का ही बिचधरी थाना क्षेत्र के। देखिए यहाँ पे पश्चिमी सुंदरापुर पंचायत में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर कर दी हत्या है। और घटना की सूचना पर बिचधरी की पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचे हुए थे और यहाँ पे नाम भी अंकित किया गया है। जो जिनको गोली लगा हुआ है उनका एज इसमें 35 साल बताया जा रहा है और मणि प्रकाश यादव, और गोली मारकर हत्या कर दी गई। और बताया जा रहा है कि गांव की वार्ड संख्या 2 की ये कथा है। मुजहन गांव में जाने वाली सड़क से एयरटेल, उसमें भी टावर का जिक्र किया गया, इसमें भी किया जा रहा है। और सूचना मिलते हैं और स्थानीय पुलिस से पहुंची और हालांकि समाचार लिखे जाने तक शव का घटना स्थल पर ही था। जब ये समाचार लिया जा रहा था उस समय शव घटना स्थल पर ही था। और फिर
आगे अपराधी गांव के ही हैं, ये इसमें भी पुष्टि किया जा रहा है कि जो अपराधी है ना वो गांव के ही हैं। ये सोचने की बात है कि यहाँ पे स्पष्ट तो नहीं किया जा रहा है कि कौन है, लेकिन उसी गांव का अपराधी बतलाया जा रहा है, सुंदरापुर का ही अपराधी है। चार अपराधी थे, किसी में 3 अपराधी और किसी में 4 अपराधी, और इसे ऐसा मतलब यह है कि बतलाई जा रही है, बात पक्की है और अपराधियों के खोजबीन में छापामारी चल रही है। और इस पर देखा जाएगा जब छापामारी हो जाएगी और गिरफ्तारी होगी, उसमें भी अपडेट देने का काम मैं करूँगा। और आप इस वीडियो को थोड़ा आगे शेयर कीजिए कि गांव में ऐसा कांड ना हो प्लीज़। ये छोटे छोटे जगह पे, जैसे आप सभी को बता दें, इसके सटे हुए बैरिया पंचायत है, कढ़ान पंचायत है, आपका इधर जाइएगा तो आपका सब एरिया पड़ जाएगा। वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का लगभग कहानी भी इसी में जुड़ेगा, आपका मुजफ्फरपुर का भी जुड़ेगा। ये सब के सब अपराधी के घटना स्थल बन चुका है। पहले आज जब सभी को जानकारी भी होगा कि एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है ना, वो भी पुलिस केस हुआ उस पर और अभी वो थाना में चल रहा है, और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है अब प्रशासन ही बतलाएंगे। और फिर उसमें गिरफ्तारी भी हुई है और उसका क्या प्रतिफल मिलता है और उसका क्या रिजल्ट निकलता है, ये सब की जानकारी आप सभी को देने का काम किया जाएगा गंगा बिहार न्यूज़ का माध्यम से। मैं नंदन कुमार, अभी आप सभी को हम पेपर कंटेंट के माध्यम से ये न्यूज़ दिए हैं, और फिर जो आगे मामला होगी उस पर भी हम बात करेंगे। नमस्कार।